वेलकम बैक मेरे साथियों। स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मैथ एंड कॉम्पिटिटिव क्लास में। आज हम लोग ट्रूमेट्रिक के इस सीरीज में प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए कुछ क्वेश्चन का आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इसमें। ठीक है, तो ट्रूमेट्रिक के इस सीरीज में थ्योरी पेपर तो काफ़ी लंबा हुआ, लेकिन हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को जरूर मिला होगा, है ना। ये पहला प्रश्न है और ये इसके ऑप्शन। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन और कॉस का रेशियो 5:12 ये दिया हुआ है। ये साइन और कॉस का रेशियो दिया हुआ। साइन और कॉस का रेशियो का मतलब कि ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 5/12 ये दिया हुआ है। अच्छा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? ये तो टेन थीटा ही होता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो एक्चुअली वैल्यू है ये टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है? पी बाय बी होता है। पी बाय बी, इसका मतलब कि ये वाला जो 5 है ना, ये एक्चुअली पी का काम करेगा और 12 ये बी का काम करेगा, है ना। पी और बी मालूम है, तो एच हम लोग फाइंड कर लेते हैं। और एच फाइंड करने के लिए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है एच के लिए। तो एच का वैल्यू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो पी यानी कि 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और बी 12, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है ना। ये कितना होगा? 144 और 25 ये अंडर रूट 169, और 169 का स्क्वायर रूट तो 13 होता है। ये एच मिल गया। फाइंड करना है कि साइन का वैल्यू क्या होगा उसके लिए। अच्छा, साइन का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं। साइन का मतलब क्या होता है? ये पी बाय एच होता है ना। तो पी का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है ये वाला 5, तो पी के लिए 5 और एच का वैल्यू 13, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो आज जो हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, पीछे जो हम लोग जितने भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के सीरीज में हम लोग जो सीखे हुए हैं, उस सारे फॉर्मूले का हमको यूज़ करना है। इसलिए अगर आज कोई स्टूडेंट इसको नई स्टूडेंट है इस चैनल पर, तो वो मैं चाहूँगा कि आप पहले के जो वीडियो है उसको ज़रूर एक बार देख लें, प्रैक्टिस कर लें। या फिर ऐसे भी जो स्टूडेंट आज यहाँ से प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो वो भी पहले वाले सारे वीडियो के एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो क्वेश्चन को बनाना आसान होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये अगला प्रश्न है और इसके ये ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज तो बना ले एक समकोण त्रिभुज। ये बन गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में सी पर ये राइट एंगल है, तो सी पर राइट एंगल है, तो सी पर ये हमने 90 डिग्री बना दिया। और बाकी दो का नाम ए और बी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी दोनों इक्वल है। अच्छा, ये अगर 90 है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला भी 45 होगा और ये वाला भी 45 होगा। मीन्स ए और बी दोनों का दोनों 45 है। ठीक है। अच्छा, पीछे क्लास में हम लोग ये सीखे थे कंपाउंड एंगल में कि साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी के लिए। ठीक है ना, तो ये कॉस ए का वैल्यू भी 45 और बी का वैल्यू भी 45। ठीक है, तो कितना होगा ये? कॉस 45 माइनस 45 ये 0, और कॉस 0 का वैल्यू 1। इसका सही आंसर है डी। ठीक है, बहुत आसान है ये। इसलिए पहले सारे फॉर्मूले का एक बार प्रैक्टिस करना वो बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को बार बार प्ले करके आप लोग पहले वाले का प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देख लो, ये प्रश्न तो देखने में काफी खौफनाक लग रहा है, काफी डरावना लग रहा है ना। क्या लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? तो वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसे चंद सेकंड में इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। अगर लगता है कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि जब भी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हो तो उसको पहले आप पॉज कर ले वीडियो को, और उसको बनाने का पहले खुद से प्रयास करिए। अगर बनता है ठीक है, नहीं तो मैं तो सॉल्यूशन यहाँ पर दे ही रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, बहुत आसान सा चीज़ है ये। देखो टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए दिया हुआ है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ छोटा सा रफ, कि टेन थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं? टेन थीटा को हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई ए। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू है ना, साइन थीटा का वैल्यू, उसका हम लोग एक कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है ना, तो साइन थीटा के लिए चलो मान लेते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा के सामने क्या दिख रहा है? बी। तो साइन थीटा के लिए हम मान लेते हैं कि ये बी के है ये। और कॉस थीटा का वैल्यू ए के है।
अब इसको उठा करके सीधा यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये वाला है ना। तो इस कॉस थीटा को हटा के हम लोग क्या पुट कर देंगे, तो कॉस थीटा के बदले में एक है, यानी कि ये वाला हम हटाएंगे और यहाँ पर एक है, ठीक है ना, और ये पहले से है। इस साइन थीटा को हटा करके यहाँ पर बी के पुट कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से नीचे में यहाँ पर कॉस थीटा के लिए ए के और इस साइन थीटा के लिए बी के, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिख रहा है, देखो ऊपर में भी के है नीचे में भी के है, तो के को तो कॉमन निकाल कर हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो बाकी क्या रह गया, बाकी ये रह गया ये ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर, ठीक है, और ये बी इंटू बी, तो ये बी स्क्वायर, नीचे में ए इंटू ए स्क्वायर, और फिर ये बी इंटू बी स्क्वायर। बस हो गया, इतना आसान है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मजा आया ना। हम्म। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसको आप ट्राई करो, वीडियो को यहीं पर पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि ये कैसे बनता है ये। क्या लगता है बन सकता है ये भी क्वेश्चन उतना ही आसान है जितना बाकी पहले वाला का है। ट्रिगोनोमेट्री के जो क्वेश्चन है ना वो देखने में ही बहुत खतरनाक खतरनाक जैसा लगता है ये, बट यकीन मानिए इसका जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी इजी होता है, काफ़ी छोटा होता है और काफ़ी प्यारा सा इसका सॉल्यूशन होता है ये, है ना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते बस देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीका है, बट हम लोग सबसे सिंपल फॉर्म लेते हैं कि पहले तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो थ्री से इस पूरे को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री सेक थीटा, थ्री सेक थीटा, और थ्री को टेन से मल्टीप्लाई कर दें तो थ्री टेन थीटा। अच्छा फाइव से इधर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो फाइव सेक थीटा, फाइव सेक थीटा माइनस फाइव टेन थीटा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इस टेन थीटा को हम लोग इस तरफ लेकर के आते हैं, ठीक है ना, मीन्स इस टेन को हम लोग इधर लेकर के आएंगे, तो यहाँ पर थ्री टेन थीटा और प्लस फाइव टेन थीटा, और सेक वाले को हम लोग एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इस सेक को इस तरफ लेकर के आ जाओ, ये माइनस थ्री सेक थीटा। अच्छा थ्री टेन थीटा प्लस फाइव टेन थीटा कितना होगा, फाइव और थ्री एट टेन थीटा, और यहाँ पर फाइव सेक थीटा माइनस थ्री सेक थीटा, तो टू सेक थीटा, ठीक है। अच्छा इस टेन थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, टू, और सेक थीटा के बदले में वन बाय कॉस थीटा। अब इस कॉस को यहाँ से कैंसिल कर दे, ठीक है, तो क्या रह गया, यहाँ पर देख लें, दैट इज एट साइन थीटा इक्वल टू टू, तो साइन थीटा बराबर दो बटे आठ है ना। अब इसको कैंसिल कर दो, यानी कि वन बाय फोर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। उम्मीद है इसका सॉल्यूशन आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और बहुत आसानी से आपको ये समझ में भी आ रहा होगा, है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, और मुझे 100% बिलीव है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ईजी से कर सकते हैं। अगर ऐसा आपको लगता है तो इसको वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए और इसको पहले सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए मैं ही सॉल्व करता हूँ पहले, है ना। देखो इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, ये फाइंड करना है टेन वाई का वैल्यू, ठीक है ना। तो टेन क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। हमको चाहिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो इसको हम चाहे तो दोनों तरफ साइन वाई से डिवाइड करके भी बना सकते हैं और कॉस से डिवाइड करके भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको आप सॉल्व कर सकते हो ये, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, तो दोनों तरफ हम चलो ऐसा करते हैं कि साइन से ही डिवाइड कर देते हैं, साइन वाई, और यहाँ पर भी साइन वाई से, है ना, ठीक है। अच्छा इसको जब हम लोग अलग अलग करेंगे, इसको देखो ये तो पहले तो कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पर तो सिर्फ रूट फाइव होगा। अच्छा यहाँ से जब हम इसको अलग करेंगे ये वाला पार्ट को, ठीक है ना, तो साइन वाई कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा टू, ओके। और जब हम इसको यहाँ से अलग करेंगे, इसको यहाँ से, तो कॉस वाई बाय साइन वाई, तो कॉस बाय साइन ये कॉट होता है, तो ये बन गया कॉट वाई, और यहाँ पर रूट फाइव, ठीक है। तो यहाँ से कॉट वाई बराबर रूट फाइव, और टू को इस तरफ लेकर के आ जाए तो माइनस टू।
अच्छा, कॉट वाई को हम लोग बोल सकते हैं ना कि 1/10y, ठीक है। और ये हो गया √5 - 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो। अब इसको दोनों तरफ से ऐसा रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही उल्टा कर देंगे, ये 10y और ये 1/√5 - 2। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, यानी कि √5 + 2, ठीक है। √5 + 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये 10y = ऊपर में कितना है, तो √5 + 2। अच्छा, नीचे में क्या होगा, a - b × a + b, यानी a² - b²। तो √5 का स्क्वायर सिर्फ 5 होगा, ठीक है। और 2 का स्क्वायर 4, तो 5 - 4 कितना, 1। ये होगा √5 + 2/1, यानी कि वैल्यू √5 + 2। ये 10y का वैल्यू होगी, ठीक है ना। काफी आसान है ये। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट हम लोग, हाँ, इसको देख लेते हैं। और ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, और इसे एनटीपीसी 2021 में भी पूछा जा चुका हुआ है ये। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। पहले आप इसे ट्राई करो, इसको वीडियो को यहीं पर पॉज करके और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो कि कैसे बना सकते हैं ये। बहुत ही, और इसको सेकंडों में भी बनाया जा सकता है, सेकंड में। चलिए मैं ही सॉल्व करता हूँ इसे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, ये टाइपिकल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में साइन के पहले यहाँ कोई भी अगर नंबर होता है, यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये वाला पार्ट, और यहाँ पर कोई ना कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं सुविधा के लिए, अभी तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ नहीं तो ये 1 है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग ये करते हैं, टाइपिकल प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक में लिख देता हूँ, ताकि इस टाइप का अगर और भी क्वेश्चन कभी इन फ्यूचर मिले तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मतलब ये मान लेते हैं कि a sin x प्लस b cos x है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, ये होता है प्लस √a² + b²। और अगर मान लो कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो बस कुछ नहीं, इसमें माइनस लगा देना है, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a का वैल्यू भी 1 है और b का वैल्यू भी 1 है, और फाइंड करना है इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो ये प्लस। तो a के लिए 1 तो 1 का स्क्वायर, b का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, ये कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 2, ये √2, बस हो गया, ठीक है। ये आंसर होगा ऑप्शन सी। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस करें। और यहाँ से अब हम लोग आगे अगला जो क्लास होगा यानी नेक्स्ट क्लास, अब हम लोग लगातार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। और हम लोग करीब करीब 100-150 क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं, हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, तो यकीन मानिए कि ट्रिग्नोमेट्री में आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, आप 100% उसको सॉल्व करके ही आओगे। ये 100% मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप पहले की वीडियो को जरूर बार बार प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आप इसके फॉर्मूले को ठीक ठीक से कमांड कर लें। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में इसके बाद के और सारे ढेर नए नए क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए इस सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहें।